सीएम पुष्कर सिंह धामी की दबंगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे, स्वागत हुआ। एसोसिएशन ऑफ यूएई में भव्य स्वागत, उत्तराखंडी टोपी भेंट कर किया सम्मानित। सीएम धामी का दुबई दौरा, दुबई में बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम। चुनावों की तैयारी में पिछड़ी कांग्रेस। प्रीतम छत्तीसगढ़, गोदियाल राजस्थान, हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। अवैध मदरसों में 24 बच्चे कराए गए मुक्त, किया जा रहा मानसिक और शारीरिक शोषण, संचालिका गिरफ्तार। चारधाम यात्रा को लेकर चरम पर वक्तों का उत्साह बना नया इतिहास, पहली बार दर्शनार्थियों का आंकड़ा 50 लाख के पार। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मौसम केंद्र ने बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान, केदार में हुई जमकर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं रुड़की से बड़ी खबर। एनटीएल कंपनी में लगी भीषण आग, कंपनी में बनते हैं सीएफएल बल्ब। आग के कारणों का नहीं चल पाया पता, कंपनी में हुआ बड़ा नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र की घटना। कंपनी में बनते हैं सीएफएल बल्ब, जहां पर लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। सीएम धामी के दुबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंडियों ने जोरदार स्वागत किया। इस बार मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी गए। सीएम दुबई के बाद अबू धाबी भी जाएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों में उत्तराखंड निवेश पर चर्चा करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने, सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े। आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी 16 अक्टूबर को उत्तराखंड में बारिश की भविष्यवाणी फिर से ठीक साबित हो रही। नैनीताल में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और दोपहर बाद काला घना कोहरा छा गया और दिन में ही रात जैसा अंधेरा छाने लगा, जिससे लोगों को दिन में ही वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश ने लोगों के घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।
दुर्गा महोत्सव मेले के लिए डीएसए मैदान में लगाई जा रही अस्थायी दुकानों की छतें तेज हवाओं में तिनके की तरह उखड़कर इधर उधर उड़ गई। गनीमत यह रही जब टीन उड़ रही थी उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टला। सामने वाइट रंग का पैविलियन, वाइट रंग के पैविलियन में सब आ गए। आग भी लग गई वहाँ कहीं आग भी लगी है। खबर काशीपुर से है, जहां पर बेमौसमी बारिश और तेज आंधी के चलते किसानों के खेतों में खड़े धान की फसलें गिरी, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यहां बता दें कि मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी में किसानों का धान नमी के चलते बाहर मंडी में सूख रहा था और कुछ धान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदा हुआ था। वह सारा धान तेज बारिश के बीच चढ़ गया। इस दौरान किसानों के चेहरे उतर गए। आड़तियों का कहना है कि किसान धान बुआई को लेकर पैसा आड़तियों से लेकर जाता है, लेकिन इस भारी बरसात के चलते उसका सूख रहा धान पूरी तरीके से भीग चुका है, जिसके चलते उनको भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि यहाँ सरकारी कांटों पर किसान अपना धान लेकर आता है, लेकिन अभी तक सरकारी कांटों पर किसानों के धान की तुलाई नहीं हो पाई। इसको लेकर भी किसान परेशान है। ऊपर से बेमौसमी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। उसमें जो दिल्ली नंबर की कार दिखाई दे रही है, वाहन स्वामी से हमने दूरभाष पे वार्ता की है और उनके लाइसेंस की विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्हें हमने अपने आरटीओ में अभी समन किया है। मैम, कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम लोगों से क्या कहने का कि इस तरह के जो मेन रोड पे और ऐसे रोड जगह पे पब्लिक के रेस्टर पे शराब पी के गाड़ी के छत पे क्या अनिवार्य है इस तरह से? इस तरह से तो जो भी वाहन का मतलब इस तरह से करेगा पब्लिक प्लेस में, वो कहीं भी उसको सही नहीं है और इस संबंध में जो है नियमानुसार प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून सहित राज्य के कई जिलों में बारिश होने से अचानक ठंड बढ़ गई। हरिद्वार में तेज आंधी के चलते कई जगह पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर गई। हल्द्वानी में भी मौसम का रुख अचानक बदल गया। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने लोगों को ठंडक का एहसास कराया। मौसम का डरावना रूप देखकर जो जहां था वहीं थम गया। उत्तरकाशी बादलों के आगोश में और सर्द हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया। हालांकि 18 अक्टूबर से प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर प्रदेश में चारधाम यात्रा पर हर वर्ष नए रिकॉर्ड बनाती जा रही। चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण धामों में शामिल 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़कर सोमवार को नया कीर्तिमान कायम किया है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। धाम के कपाट बंद होने में अभी 1 महीने का समय शेष है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ 25 अप्रैल को खुल गए थे। मौसम खराब होने के चलते मई के दूसरे सप्ताह से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। बावजूद इसके अब तक यात्रा के 165 दिनों में 17 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन को देश विदेश से पहुंच चुके हैं। केदारपुरी में हो रही बर्फबारी की दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन एवं मंदिर समिति की ओर से विभिन्न स्थानों पर अलाव चलाए जा रहे हैं। खबर सितारगंज से है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के शांतिकुंज निवासी एक महिला ने शिकायत की है कि उसका पति 3 पत्नियों को छोड़कर चौथी शादी करने की तैयारी कर रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी अनुषा बड़ोला ने बताया कि एक महिला ने शिकायत की थी, उसका पति पूर्व में 2 लड़कियों के साथ शादी.com से शादी कर छोड़ चुका है। वह चौथी शादी करने जा रहा है और मामले की खुलासा सीओ सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया।
शादियों को लेकर खुलासा किया है, ये युवक 3 लड़कियों से शादी कर चुका है। देखिए हमारे पास एक था उसके द्वारा ये बताया गया आप पीछे अभी से लाइव कर दें, मैं दोनों को बराबर करो, शुरू कर देना। सामने देखना है। शादियों को लेकर खुलासा किया है, ये युवक 3 लड़कियों से शादी कर चुका है। देखिए हमारे पास एक था उसके द्वारा ये बताया गया खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर बिना अनुमति के कक्षा सिरौली कला में अवैध रूप से एक मदरसा संचालित करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस को 35 बच्चे पढ़ाई करते हुए मिले, जहां पर मदरसे में बच्चों की मूलभूत सुविधा तो दूर, बाथरूम टॉयलेट के साथ ही फायर उपकरण तक उपलब्ध नहीं थे। पुलिस ने मदरसा संचालक सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। अनधिकृत रूप से मदरसा चलाना अवैध है, ये सबको पता है। हमको एक जानकारी में आई थी थाना पुलबट्टा क्षेत्र में कि अनधिकृत रूप से मस्जिद का 2nd फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके। उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा ASI गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तो तुरंत हमारा SO भी गए वहाँ पे उन्होंने देखा कि 25 के आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को, सबको पढ़ाया जा रहा था अधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो 2nd फ्लोर में, मस्जिद के 2nd फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई करें। उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार में खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में इस वर्ष खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से होगा। उन्होंने अधिकारियों को खेल महाकुंभ की तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। विभाग ने, युवा कल्याण विभाग ने, जो कि हम लोग हर साल खेल महाकुंभ करते हैं और हर साल लगभग ये प्रयास रहता है कि अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत हो जाए। चूँकि इस बार कुछ परिस्थितियों में रद्दोबदल रहा, तो जिसके कारण से जो है ये बैठक जो है वो नहीं हो पाई थी। तो आज इस बैठक के माध्यम से यह तय हुआ है कि हम लोग 31 अक्टूबर से जो है खेल महाकुंभ की शुरुआत करेंगे और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत जब 31 अक्टूबर से की जाएगी तो विभाग की कोशिश है कि शुरुआत से लेकर उसके दिसंबर माह के एंड तक में इसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे। जहां एक तरफ जिला नैनीताल में डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कालाढूंगी में भी डेंगू ने दस्तक दी है। कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कालाढूंगी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कल्याण का कहना है कि अभी तक कुल 20 मरीज डेंगू के कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र में मिले हैं, जिनका इलाज कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। वहीं कुछ मरीज सही होकर जा चुके हैं। डॉक्टर कल्याण ने जनता से अपील की है कि डेंगू से बचने के लिए लोग अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि गंदे पानी में ही डेंगू का मच्छर पनपता है। यहाँ कालाढूंगी CSC में 18-20 केस जो है डेंगू के आ चुके हैं अभी तक और सभी यही ठीक हुए। हमने यही उनको एडमिट भी किया है, बाहर उनको किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, रेफर नहीं किया है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
आप सभी का स्वागत है। रामनगर में प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैंट पड़ाव रामनगर के तत्वाधान में समिति की 50वीं पर्वतीय रामलीला के तीसरे दिन की रामलीला के मंचन में वशिष्ठ द्वारा राम लक्ष्मण की परीक्षा, ताड़का वध, सुबाहु वध तथा हिल्ला द्वार प्रमुख रही। इस दौरान समिति के मीडिया संयोजक हेमचंद्र पांडे ने बताया कि मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, विशिष्ट अतिथि गर्जिया मंदिर में प्रधान पुजारी मनोज पांडे तथा रामलीला के संयोजकों ने भूपेंद्र खाती समेत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ किया है। मैं ये कहना चाहूँगी हमारी 50वीं रामलीला की वर्षगांठ है और इसमें हमारे जो है कलाकार सभी हमारे जो संयोजक बने हैं, श्री गोविंद खाती जी और सुनील टोनी जी के द्वारा टाइम हुआ जा रहा है, हमारा कल टाइम चल रहा है। और हमारा जो हमारी जो बात है हमारे का बात बहुत अच्छा रहा। आज हमारे से फोन लगा मैं यहाँ पे और मैं कहूँगा कि हमारी जो रामलीला चल रही है बहुत अच्छी रामलीला चल रही है हमारी 50वीं वर्षगांठ की। तो यहाँ बधाई देना चाहूँगा जो शहीदों को गठन करा तो उन लोगों की वजह से यहाँ पर हमारी रामलीला चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। आधी रात असलाहधारी चोर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में दाखिल हुए, 2 क्विंटल की तिजोरी उठाई और फिर कार में लाद कर फरार हो गए। तिजोरी में 30 लाख रुपए से अधिक की भी रकम थी। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस, एसओजी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर पुलिस ने जांच शुरू की। उधर शोरूम के सीसीटीवी को देखे तो 3 चोर सीढ़ी चढ़ते दिखे। पूरे मामले में खास बात यह है कि शोरूम की सुरक्षा में रात में 2 गार्ड मौजूद थे, लेकिन गार्डों को चोरों की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगे। ये औजार है इसके हाथ में, औजार है दोनों हाथों में ये बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया केस को वर्कआउट करने के लिए। और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर सीसीटीवी को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लैंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा का प्रदेश सरकार पर कांग्रेस से आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और जहरी खाल ब्लॉक के प्रमुख दीपक भंडारी ने लैंसडाउन विधानसभा में विगत 15 सालों में विकास के नाम पर कोई भी बड़ा काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सारी भाजपा मात्र अखबारों के माध्यम से अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। कारों से जुड़े हुए हैं कि जनता, इनके प्रति जनता का जो है क्या रुख है। कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे मात्र इनके द्वारा जो है क्या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है। मैं लैंसडाउन की बात करूं, लैंसडाउन में आज 15 साल से जब से हमारे माननीय विधायक जी हैं, एक काम बता दें अपना गिनती का कि मेरे द्वारा ये विकास कार्य ये किए गए हैं। और इसी बीच आपको हरियाणा से खबर बता देते हैं। एक्शन मोड में मनोहर लाल, बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता दें। एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल ग्रीवेंस कमेटी में किया बड़ा एक्शन। डीआरसीएस यशपाल और क्लर्क जसबीर को सस्पेंड किया है। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, रिपोर्ट पर तय समय पर कार्रवाई न करने पर किया एक्शन। अवैध तरीके से टावर लगाने पर सीएम नाराज। कंपनी और मकान मालिक पर एफआईआर। एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल,
ग्रीवेंस कमेटी में लिया बड़ा एक्शन। रिपोर्ट पर तय समय पर कार्रवाई न करने पर किया एक्शन। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक और कंटेनर की हुई टक्कर। पुणे से खबर, ट्रक और कंटेनर की हुई जोरदार टक्कर। आग लगने से 4 लोगों की जलकर हुई मौत। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मरने वाले सभी लोग ट्रक के कैबिन में बैठे थे। एक महिला और एक बच्चा भी मृतकों की संख्या में शामिल। ट्रक और कंटेनर की टक्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टक्कर से ट्रक में लगी आग। आग लगने से 4 लोगों की जलकर हुई मौत। नवली ब्रिज के पास हुआ यह हादसा और ये तस्वीरें भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खबर चमोली से है, जहां पर हेमकुंड साहिब के शीतकाल के कपाट बंद होने के बाद ठंड ने बद्रीनाथ धाम में भी दस्तक दे दी है। चमोली जिले में बद्रीनाथ समेत अन्य भागों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बद्रीनाथ धाम में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे बद्रीनाथ में बर्फ की हल्की चादर जम गई। बद्रीनाथ धाम में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हुई, शाम तक बर्फ जमने लगी। नीलकंठ पर्वत की तलहटी सहित ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई। तीर्थयात्रियों की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 15,85,739 है। नवरात्र के साथ पहाड़ में रामलीलाओं का मंचन शुरू हो गया। नैनीताल में राम सेवक सभा द्वारा आयोजित रामलीला का विधायक सरिता आर्य व पद्मश्री अनूप शाह ने किया है। रामलीला मैदान में आयोजित इस रामलीला में इस वर्ष भी उत्साह है। आज से शुरू हुई यह रामलीला दशहरा तक चलेगी और रावण दहन के साथ इसका समापन होगा। सभा जब 1918 में स्थापित हुई थी, आज भी राम सेवक सभा इस रामलीला महोत्सव को अपने पुराने ही तर्जमा कर रही है, जो जीता जाता उदाहरण है कि हम अपनी संस्कृति को बचाव के लिए कितना अधिक ध्यान दे रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा आप देखेंगे जो हमारे बाल कलाकार हैं और जो उनके जो प्रशिक्षक हैं, वो किस तरीके से जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास उन्होंने किया है और बहुत सुंदर यहाँ पर रामलीला प्रदर्शित की जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।